खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह। पुलिस के मुताबिक हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं, उनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। सूबाई हुकूमत कल सोग मनाने का ऐलान करती है। कल सूबे में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बुनेर में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, जिला भर में 157 अफराद जामहक। तहसील गदेजी में 120 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। तहसील डिगर में 15 मौत, 100 से ज्यादा अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। तहसील चगरजई में एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दबकर जामहक। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबिता। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ते की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत भी जारी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुतासरा अफराद की मदद बचाव के तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मिलकर इमदादी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और इमदादी कार्रवाइयों के लिए हिदायत जारी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक खुसूसी सेल भी कायम किया गया है जो NDMA से 24 घंटे राब्ते में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहती हैं कि दुख की इस घड़ी में अहले पंजाब मुतासरीन के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी बुनीर में सैलाबी तबाही पर गहरे दुख का इजहार। कहते हैं कि कुदरती आफात में कौमी यकजहती, बाहमी ताउन और फौरी इमदाद इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि जान बहक एहलकार अवाम की खिदमत के मिशन पर थे। अवामी खिदमत में जान देने वाले हमारे हीरो हैं। हुकूमत सिंध गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत मुज़फ़्फ़राबाद में हंगामी इजलास। दरिया किनारे आबादी को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला। फ्लैश फ्लड के खदशे पर दरियाओं के बहाव की मॉनिटरिंग सख्त करने का हुक्म। गिरने वाले मकानों के मकीनों को आरजी रिहाइश देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मुतासरीन बारिशों को फौरी माली इमदाद देने का ऐलान। मुतासरा शहरियों को 24 घंटों में मुआवजे के चेक्स जारी करने की हिदायत। नीलम में मुनक़ता इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी गारमेंट्स ग्रुप चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया भर में मुनफरिद है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्किल डेवलपमेंट को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का क़याम खुश आइंद है। पाकिस्तान में चैलेंज ग्रुप का खुसूसी इक़्तिसादी जोन कायम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने चैलेंज ग्रुप खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने का ख्वाहां है। दो तरफ़ा ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हाई कमिश्नर को नेक ख्वाहिशात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तकमील के लिए 30 जून 2026 की डेडलाइन दी थी। लाहौर में सड़कों की जल्द तामीर और मरम्मत करने की भी हिदायत। तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर पर वज़ीर आला का इज़हार नापसंदीदगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है साफ़ पानी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। तरक्याती मनसूबों में मयार और वक्त का ख़ास ख्याल रखा जाए।
पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा। ज़राए IMF के मुताबिक पाकिस्तान के बेनिफिशियल ऑनरशिप निज़ाम के मौसर निफाज में बड़े नुकाइस मौजूद हैं। इदारों के दरमियान बेनिफिशियल ऑनरशिप डाटा के तबादले का सबूत नहीं मिला। IMF ने अपनी गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवा माह जारी होने का इम्कान है। IMF ने रिपोर्ट के इजरा से कब्ल मुसव्विदा हुकूमत को भेज दिया। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की फ्रांस से मुआहदे की कोशिश। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरा करने के लिए मजीद राफेल तैयारे खरीदने का अमल शुरू कर दिया। भारतीय फ़िज़ाइया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस के साथ मुआहदे की भरपूर हिमायत की है। पेशावराना सलाहियत की कमी के बावजूद भारतीय फ़िज़ाइया महंगे तैयारों पर सरमाया लगा रही है। फ़िज़ाई लड़ाइयाँ महज जदीद हथियारों से नहीं बल्कि पायलट्स की पेशावराना महारत और तरबियत से जीती जाती है। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और जानी नुकसान छुपाने की कोशिश बेनकाब। भारतीय फ़ज़ाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। भारतीय फ़ज़ाइया के ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की तस्वीरें जारी। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह AP सिंह का पुणे के आर्टिफिशियल लैंप सेंटर का दौरा और ऑपरेशन सिंदूर के जख्मी जवानों से मुलाकात। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह का ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के भी आबाई गांव का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान के शवाहिद आलमी सतह पर सामने आ गए। SIFC की काविशों से पाकिस्तान की मईशत पर आलमी एतमाद बहाल। बैनुल-अक़वामी रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक मस्बत से बढ़कर मुस्तहकम करार दे दी गई। बैरूनी ज़खायर में बेहतरी और कर्ज अदायगी की सलाहियत पर एतमाद में इजाफा। IMF प्रोग्राम के तहत मालियाती इस्तेहकाम और इस्लाहाती इक़दामात में पेशरफ्त का एतराफ़। हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों का चहलम। मुल्क भर में मजालिस-ए-इज़्ज़ा। मुख्तलिफ शहरों में शिबिया इल्म, ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद। कराची में चहलम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में चहलम के जुलूस बरामद। कोयटा में चहलम का मरकजी जुलूस निचारी इमाम बारगाह से बरामद हो गया। अज़ादारों का शोहदाए करबला की लाज़वाल कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। भारत पर मजीद अमरीकी टैरिफ का खतरा मंडलाने लगा। पुतिन और ट्रंप के दरमियान मुलाकात भारत के लिए अहमियत इख्तियार कर गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजीद इजाफी टैरिफ लगेगा। अमरीका रूसी तेल खरीदने पर भारत पर पहले ही 50% टैरिफ नाफिज कर चुका है। 27 अगस्त से भारत पर तारीख का सबसे भारी अमरीकी टैरिफ लागू होगा। और अलमाते में होने वाली चैंपियनशिप में मेहद खान और सारा अमीन खान ने काज़िकिस्तान जूनियर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। मेहद खान बॉयज़ कैटेगरी, सारा अमीन खान ने गर्ल्स कैटेगरी में कामयाबी अपने नाम की। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सदर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की।